प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि इस जहां में इंसान को सबसे ज़्यादा महान क्यों कहा जाता है, मनुष्य की महिमा क्यों सबसे बड़ी बताई गई है। देवी देवताओं से भी दोस्तों मनुष्य की महिमा उनसे भी बड़ी बताई गई है। मनुष्य जन्म दोस्तों हमें ये मिल गया, इस शरीर रूपी मनुष्य जन्म मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वास्तविकता में मनुष्य बन गए। अगर हमने अपने जीवन में मनुष्यता के मानवता के कोई काम ही नहीं किए तो आप कैसे मानव कहलाओगे। आजकल आप देख रहे हो कि मनुष्यता के नाम पे आदमी पशुओं से भी नीचे गिरता जा रहा है। पशुओं की भी फिर भी कोई मर्यादा है, लेकिन आज के इंसान की दोस्तों कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं कि तुम पढ़ लिख के नौकरी तो कर लो, लेकिन आपके संस्कारों का भले पतन होता रहे, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पैसे कमाओ, समाज में नाम रुतबा पैदा करो। लेकिन इन रुतबाओं के चक्कर में दोस्तों हम अपना वास्तविक गुण भूल जाते हैं कि मनुष्य जिसकी परमात्मा भी अपने से ही तुलना करता है, क्योंकि सभी रचना उसने ही की हैं, सभी लोग उसी ने बनाए हैं दोस्तों। तो परमात्मा ने जो हमें अपना स्वरूप दिया है दोस्तों, हम इसकी कुछ तो मर्यादा रखें, कुछ तो इस जीवन को समझें कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया की चीज़ों से वंचित रहें या दुनिया की चीज़ों से दूर रहें। इन चीज़ों को आप भोगते हुए भी दोस्तों, वो कहा गया है कि ध्यानी के हाथ में धन भी दे दोगे तो वो उससे सत्कर्म कर लेगा, लेकिन ये दुष्ट आत्मा के हाथों में अगर आपने धन दे दिया तो वो अपना ही विनाश करता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप सच्चाई के रास्तों पे सच्ची चीज़ों से जुड़ जाते हैं दोस्तों, नेकी के रास्ते पे चलते हैं दोस्तों, फिर आप धनवान हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है और अपने जीवन को हम वास्तविकता से समझ पाते हैं कि मेरे वास्तविकता जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, क्यों मैं इस धरती पर आया हूँ। जब ऐसे गहरे प्रश्न हमारे अंदर उठने लगते हैं दोस्तों, तो हमारा रुझान दोस्तों अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअल लाइफ की ओर अग्रसर होने लगता है दोस्तों। लेकिन आजकल के लोग तो संसार में तमाम दुख सहते हुए भी फिर भी वो अध्यात्म की ओर नहीं जा पाते, क्योंकि परमात्मा की प्यास दोस्तों ऐसा कोई थ्योरी नहीं है या ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपके जीवन में दुख होगा तभी आप स्पिरिचुअल लाइफ में या परमात्मा की ओर निकलोगे। कुछ लोग तो इतना सरवाइव करते हुए, इतना दुख सहके हुए होते हुए भी परमात्मा की ओर नहीं जाते, इन्हीं कर्मों में बंधे रहते हैं। फिर दोबारा जन्मना, दोबारा मरना की क्रिया चलती रहती है दोस्तों। हम अपनी मुक्ति और मोक्ष के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। हम लोग कहते हैं ज़रूरत ही क्या है मुक्ति मोक्ष की, अगर मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा तो इन चीज़ों को कौन भोगेगा। आजकल तो व्यक्ति ऐसे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को भोगने से आपको लास्ट में मिलता क्या है, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। संसारी लोग कहते हैं भरी मुट्ठी बंधी मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। दोस्तों मैं कहता हूँ खुली मुट्ठी लाख की, बंधी मुट्ठी लाख की, क्योंकि हमने अपने आप को जना कितनी चीज़ों से बांध रखा है दोस्तों। यही हमें परमात्मा के सबसे बड़े मुसीबत बन जाती है उसके मार्ग पे। जब हम पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, धर्म का मतलब दोस्तों जो पूर्ण स्वतंत्र है दोस्तों, जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर समा सकता है दोस्तों, उसके अंदर किसी के भी प्रति दोस्तों निंदा के भाव नहीं रहते। वो किसी भी चीज़ की निंदा नहीं करते। कोई संत महात्मा, कोई सदगुरु उनके सानिध्य में जो आ जाता है दोस्तों और उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग के कह देता है कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने तरह तरह के अपराध किए हैं,
तो सतगुरु उसके अपराध को ना देखते हुए उसको गले से लगा के उसे अपना जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हर सद्गुरु, हर संत महात्मा का उद्देश्य यही रहता है कि जो नरकों में 84 लाख योनियों में ये जीव भटक रहे हैं, इनको वो रास्ता कैसे बताया जाए जिससे परमात्मा मिलता है, जिससे हमारे जीवन में एक बदलाव आता है। हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हैं कि मैं इस धरती पे क्यों आया, क्या मेरा उद्देश्य है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि संत महात्मा हमेशा उनकी वाणी कुछ समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं शायरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। तो शायरी कहती है कि समुद्र जो होता है वो उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। तो कहने का भाव दोस्तों, जिसके पास कुछ है, जिसने परमात्मा को पा लिया, जिसको पाने से दोस्तों हमें दुनिया की सारी दौलत, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जब वो जिसको मिला है दोस्तों, तो आपको वो सहज कैसे ही दे देता है। आप खुद बताओ, आपको वो चीज़ सहज ही कैसे दे दे। आप लोग तो क्या सोचते हैं कि हमसे संसार भी कुछ ना छूटे, हमारे भोग विलास भी ना छूटें, और हमें परमात्मा के भी कोई दर्शन करा दे, भले 1000, 2000, 1-2 लाख रुपए ले ले। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर पैसे से परमात्मा को पाया जाता तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ परमात्मा बैठे होते। परमात्मा को दोस्तों अंतर के भाव से ही उसको पाया जाता है, जिसके भाव शुद्ध हैं, जिसकी आत्मा पवित्र है, जो किसी से छल कपट नहीं करता, राग द्वेष नहीं रखता, जो सभी से प्रेम करता है दोस्तों, उसी से परमात्मा मिलते हैं। क्योंकि हम जिससे भी नफ़रत, हमारे अंदर ईर्ष्या भरी होगी दोस्तों, तो परमात्मा हमसे उसी रूप में आएगा और हम उसको इग्नोर कर देंगे या उसकी बात को अहमियत नहीं देंगे, ना उनको समझेंगे। इसलिए तो जब हम सबसे प्यार, मोहब्बत, इश्क करते हैं दोस्तों, जैसे सूफी कहते थे कि मेरा धर्म ही इश्क है, मतलब प्रेम बांटना ही उनका धर्म है, प्रेम से रहना ही, सभी जीवों को प्रेम का संदेश देना ही, कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तभी तो कहा है, प्रेम प्यारा इस जगत में, प्रेम से बड़ा ना कोई, जगत में प्रेम से बड़ा ना कोई। जिसके अंदर अगर परमात्मा का प्रेम आ जाता है, अपने गुरु के लिए प्रेम आ जाता है दोस्तों, उससे भाग्यशाली बड़ा जीव कोई नहीं हो सकता। संसारी लोगों के जीवन में पैसा आ जाए, उससे वो अकड़ के चलने लगते हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर परमात्मा आ जाएगा, जो सभी चीज़ों से परे है, सभी से ऊपर है, वो आदमी उतना ही विनम्र होता जाएगा। और संसारी चीज़ें जिसके पास आती जाएंगी दोस्तों, उसकी अकड़ बढ़ती ही जाएगी, चाहे वो पद हो, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, आठ हवेली हो, गाड़ी घोड़ा हो दोस्तों। जितनी जितनी जीव पे सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं, उसका अहंकार भी दोस्तों चरम सीमा पे पहुंचने लगता है। जब वो दोस्तों कोई भी व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप जीवन में उठता है, उसने सारी परिस्थितियों का सामना किया हो, वो ही दोस्तों सभी परिस्थितियों को, सभी का सम्मान कर सकता है दोस्तों। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हम चीज़ों के लिए तरसेंगे, हमें वो चीज़ बहुत ही मेहनत से और बहुत ही डिटरमाइंड से, लगन से मिलती है, तो हम चीज़ की उसकी कदर करते हैं दोस्तों। और कोई चीज़ हमें फ्री फोकट में मिल जाती है, हम उसका सम्मान नहीं करते, उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। इसलिए चीज़ों के लिए तरसना, हर चीज़ों के लिए तड़प होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम उसकी अहमियत तभी समझ पाओगे। अगर सपोज दैट मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूं आपको बगैर मेहनत से, तो आप उसकी अहमियत नहीं समझोगे, आप ऐसे ही उड़ा खा लोगे और आपको उस पैसे का कुछ समझ में नहीं आएगी। जो आदमी मेहनत से दोस्तों, ईमानदारी से जब पैसे कोई भी चीज़ अर्जित करता है दोस्तों, तो उसकी वो वैल्यू समझता है। इसलिए तो ज़्यादातर लोग फ्री के पैसों के लिए फिरते रहते हैं दोस्तों, और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, ना तो वो रूहानियत में कुछ कर पाते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में, ना वो भौतिकवाद में कुछ कर पाते हैं। जो आदमी ईमानदार रहता है दोस्तों, जो किसी के पैसों के लिए नहीं मरता कि मुझे फ्री का पैसा मिल जाए,
उसके जीवन में वो अपने जीवन में बहुत ऊंचे मकाम हासिल करते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनकी ऑनेस्टी, उन पे खुद पे विश्वास ही उनको बहुत आगे ले जाता है दोस्तों। जब ऐसे चीज़ें होती हैं, जो व्यक्ति ऐसा होता है वो जीवन में ज़रूर सफल होता है, क्योंकि वो अपने जीवन के बेसिक चीज़ों को जानता है कि किसी के पैसे वाले से मैं पैसा होने वाला नहीं हूँ। आज आप देख रहे हो, अगर बच्चा पढ़ लिख जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है, तो हम इतने इतने धन की मांग करते हैं कि लड़की वाला दे ही ना पाए। दोस्तों आपको सोचिए, आपका लड़का पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, फिर आपको धन की ज़रूरत दूसरे से क्या है। आपको अच्छी बच्ची मिल जाए, संस्कारी, जो आपके परिवार को चला ले, आपके बच्चे के साथ अच्छे से रहे। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, भले अच्छे से नहीं रहे, लेकिन हमें 20-25 लाख रुपए मिल जाए शादी में। तो जब ऐसा होता है, फिर बहूँगा काय को सुनेंगे किसी की, ऐसी पत्नी क्यों सुनेंगी। तुमने विवाह पैसों से किया है, उस स्त्री से नहीं किया है। और आजकल हम इसी चीज़ से परेशान हैं कि हम किसी न किसी स्वार्थ से किसी से जुड़ते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं। जहाँ किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं रहता दोस्तों, और वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जो भी करता है दोस्तों दिल से करता है, किसी स्वार्थवश नहीं करता। अगर आपको दोस्तों किसी से गाली अपशब्द भी कुछ कहना है दोस्तों, तो आप सामने से बोल दो, उससे तो शायद उसको इतना बुरा नहीं लगेगा जितना हम पीठ पीछे बोलते हैं। आजकल के लोग सामने से उतने प्यारे से बनेंगे कि जे आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, और पीछे ही दोस्तों वो आपके लिए आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करता है। तो जीवन में ऐसे ना बनिए दोस्तों। अगर आपको किसी से शिकायत है, आप किसी को पसंद नहीं करते, तो उस चीज़ को सामने से बोलिए आप कि हमारी तुम्हारी नहीं बन पाएगी, या हमारे तुम्हारे विचार नहीं, हम सहमत नहीं हैं एक दूसरे के विचारों से। उस चीज़ को सामने बोलिए दोस्तों, तो बहुत ही आप लॉयल हो और ऑनेस्ट हो। जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं दोस्तों, तो हम वास्तविकता, वो ऑनेस्टी हमारे अंदर नहीं है। जब ऐसी चीज़ होने लगती है, सामने बात करो दोस्तों जो भी है, तो जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व और वो व्यक्ति दिल का साफ रहता है, कि मुंह पे बोल देता है लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। और आज का व्यक्ति मुंह पे मीठा बनेगा और बाद में तुम्हारा नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद तो गिरेंगे ही और तुम्हें भी गिरा देंगे। तो आप सच्चे व्यक्तियों की संगत करें दोस्तों, जो आपकी बुराई आपके मुंह पे बोल दे, बेझिझक बोल दे। आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी पद हो, फिर भी वो आपकी बुराई निकाल दे। ऐसे मित्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। नहीं, आजकल के दोस्तों पैसा है दोस्तों, तो तुम्हारी लाख अच्छाई दिखाएंगे, तुम्हें कोई बुराई नहीं दिखाएंगे। लेकिन सच्चा मित्र, सच्चा रिश्ता दोस्तों, वो व्यक्ति कोई भी हो, अगर तुम्हारे मुंह पे वो सच बोल रहा है कि ये गलत है, समझना वो ही तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक है और सच्चा तुम्हारा हितैषी है। तो इन्हीं विचारों के साथ हम विराम देते हैं। अगर मुझसे कहने सुनने में दोस्तों कोई भी गलती हुई हो, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।